हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज के डेट में इन्वेस्टर यूएस मार्केट की गिरावट देखकर डरे हुए हैं कि क्या करें क्या ना करें। क्या पता इंडियन मार्केट जो इतना स्ट्रांग चल रहा है सडनली कहीं कुछ उलट ना जाए, कुछ गलत ना हो जाए। और यूएस मार्केट में लगातार गिरावट है। पूरे के पूरे यूएस इंडाइसेस जो हैं, चाहे आप डाउ जोन्स ले लो, S&P 500 ले लो, नेस्डेक ले लो, बियर मार्केट की ग्रीप में ऑफिशियल आ चुके हैं। ऑफिशियल वर्ड यानी जो टेक्निकली 20% डाउन की स्टोरी होती है वो आ चुकी है। वहां पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूके की कहानी भी सेम है और वहां भी गिरावट जारी है। और यूके में तो एक और ट्विस्ट है, कुछ और भी है जिसको लास्ट में जानेंगे। एक बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज। अब यहां पर मेरा नज़रिया बहुत अलग है। जब भी निगेटिव बात होती है इसमें कुछ ना कुछ लर्निंग लेने की कोशिश करता हूं, वो भी बिना डर के। इसका कारण ये है कि अगर एक एक्सीडेंट हो जाए तो या तो चोट बहुत ज़बरदस्त लगती है, या पता नहीं हो तो एक्सीडेंट हो जाए तो मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर पता होता है तो हम प्रिपेयर रहते हैं। बहुत छोटी सी चोट लग सकती है या चोट ना लगे। सेम मामला स्टॉक मार्केट से रिलेट होता है कि ब्रेकिंग न्यूज बहुत सारी बुरी चल रही है, लेकिन इस बुरी न्यूज़ को अगर बिना डरे हम सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो बैड इम्पैक्ट हम पर अगर आया तो बहुत मामूली या नहीं आएगा। तो वन बाय वन सारी ग्लोबल न्यूज़ को समझते हैं। और न्यूज़ एक नहीं, अनगिनत है पॉइंट वाइज। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि रुपीज़ में लगातार कमज़ोरी और एफआईआई की लगातार सेलिंग, इन सब चीज़ों को देखते हुए CLSA ने एक रिपोर्ट तैयार की है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक एज पर डेटा बॉन्ड और इक्विटी मार्केट ये हिंट देते हैं, ये उनकी रिपोर्ट है कि निफ्टी में 30% की गिरावट हो सकती है। यानी आज जहां खड़ा है वहां से वो आगे के 30% की बात कर रहे हैं। और ये न्यूज़ आने के बाद सब डर गए। जो लोग मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, प्राइवेट में मैसेज करते हैं, कभी कभी बात करने का मौका मिल जाता है, तो काफ़ी सारे मैसेज 30% गिरावट के थे। बट यहाँ पर मेरा ये मानना है कि किसी भी रिपोर्ट को देखकर कभी पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल जैसे ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इनकी रिपोर्ट बदल जाएगी। तो इनकी रिपोर्ट में जस्ट कुछ ऐसा हुआ तो बैड, कुछ ऐसा हुआ तो गुड, बस इतनी कहानी होती है। और इसी कहानी में फंसता सिर्फ रिटेल भाई है, क्योंकि वो आगे की डिटेल को नहीं समझ पाता, न्यूज़ के आधार पर एक्शन रिएक्शन करता है। तो आई होप आप एग्री करते होंगे कि न्यूज़ पर क्विकली इतना एक्शन रिएक्शन नहीं करना चाहिए। आपका क्या मानना है? न्यूज़ पर कई बार पैनिक में आप सौदा काट देते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो CLSA की रिपोर्ट के बारे में मैंने कहा कि अब इसको सिर्फ एक न्यूज़ के आधार पे लेंगे, बट पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम इंडियन मार्केट में बैठे हैं। यहाँ पर कैसे लेना है कई चीज़ों पे आएंगे। दूसरी कहानी ये है कि बिग हेज फंड हाउस जो हैं US के, जिस तरीके से 2008 के समय में लगातार सेल का गेम प्ले कर रहे थे, उसी तरीके से अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि बिग हेज फंड हाउस पूरी तरीके से सेल ऑन राइज की कहानी में ट्रस्ट करके प्ले कर रहे हैं। और यही एक रीज़न है कि आप अमेरिका का जो डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे वो कंप्लीट सेल ऑन राइज का बना हुआ है, यानी किसी भी उछाले में मार्केट वापस से गिर जाता है, जिसको हम चार्ट पे भी देखेंगे। उसके बाद माइकल बरी, जिनके बारे में हमने कई बार कवर कर चुके हैं, ये वही हैं जिन्होंने 2008 के क्राइसिस को एडवांस में प्रिडिक्ट किया था। अभी 2022 अगर आप पकड़ लो तो जो ये गिरावट चल रही है इसको भी ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट किए हैं, जिसमें लगातार, चूंकि ये अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो अगेन हम इंडिया से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया से रिलेट करते ही चीज़ें खराब, मतलब कंफ्यूजन होने लगता है कि हमें करना क्या है। तो अमेरिका के बारे में ये देखो, जो भी बोले वो निकल के आ रहा है। 20% डाउन हो चुका है जनवरी के टॉप से लेकर। तो वहाँ पर इनका ये कहना है कि भैया ये अभी भी जो लेटेस्ट अपडेट इनकी आई है उसमें ये कहना है कि ये जो भी हुआ है इससे भी बुरा अभी होने वाला है एज पर अमेरिका। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जो करेंसी की वोलेटिलिटी अनदर लेवल पे जा रही है, वो एक बिग कंसर्न क्रिएट करती है, जिसमें इतनी गिरावट के बाद भी, इतनी गिरावट अगेन अमेरिका के संदर्भ में है कि भैया वो अभी भी बहुत बाकी है।
इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इमरजेंसी बॉन्ड परचेज प्रोग्राम किया जिससे ह्यूज नंबर ऑफ यूके पेंशन फंड बर्बाद होने से बच गए। आप इसी से समझ सकते हैं कि अमेरिका हो या यूके हो, किस डिजास्टर की कहानी या किस तरीके से वहाँ पैनिक की कहानी चल रही है। इस इमरजेंसी बॉन्ड परचेज से जो नंबर ऑफ यूके पेंशन फंड थे, अगर वो बर्बाद हो जाते तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कहानी होती। बट यहाँ पर बॉन्ड परचेज प्रोग्राम कितने दिन तक उनको सर्वाइवल देगा, ये उससे भी बिग क्वेश्चन मार्क होने वाला है कि ये बॉन्ड परचेज प्रोग्राम से ये कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे या किस तरीके से निकल पाएगा। क्योंकि जैसे एक चीज़ ऐसे समझो कि जैसे कोविड में जब सब चीज़ लॉकडाउन हो गया तो क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट डाउन किया, अपने को करेंसी डाली गई तो स्टॉक मार्केट में तेजी हुई। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मार्केट से क्या हो रहा है, करेंसी यानी पैसा गायब हो रहा है, पैसा गायब हो रहा है तो यूएस मार्केट गिर रहा है। सेम टू सेम अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड परचेज प्रोग्राम है, रियलिटी में लॉन्ग टर्म में यूके पेंशन फंड जो हैं कई सारे, जैसा कि मैंने कहा ह्यूज नंबर, तो ये किस तरीके से हो पाते हैं, ये एक आगे वाला कंसर्न है। दैट्स द बिग रीज़न। मेरा मानना ये है कि अमेरिका से ज़्यादा बड़ी तलवार यूके पे लटक रही है। मतलब ये जो रिसेशन की तलवार है, अगर वो काटेगी तो सबसे पहले यूके को काटेगी, फिर नंबर आएगा यूएस का, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि 98.1% चांस हैं ग्लोबल रिसेशन के, ये एज पर एक सर्वे है जिसमें से 10 में से 7 इकोनॉमिस्ट की सर्वे के अनुसार 2023 में रेडी रहें रिसेशन के लिए। जो सर्वे निकाली जाती है जब इस तरह की कंडीशन होती है तो सर्वे किए जाते हैं, तो उस सर्वे में 98.1% का चांस आया है। वहाँ पर एक सर्वे फंड मैनेजर के बीच में भी हुआ, अगेन यूएस की बात, कि आखिर क्या लगता है इस गिरावट में क्या खरीदना चाहिए। तो वहाँ पर अगेन 70 to 80% फंड मैनेजर का मानना है कि बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, कैश पे रहना चाहिए, और अगर आप खरीद रहे हैं तो 100% हाई रिस्क गेम प्ले कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहानी, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से रसिया और यूक्रेन वार ने चीज़ों को वर्स्ट कर दिया जो आपके सामने है। यहाँ पर इन्फ्लेशन से रिसेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और गेम प्ले हो रहा है करेंसी का। सारे करेंसी की, जो कंट्री की करेंसी है, उनकी लगी पड़ी है, जिससे क्लियर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि हमारे देश की इकोनॉमी जो करेंसी है वो कमज़ोर हो रही है। अब इंडिया को कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो सरकारी खजाने पर बोझ आ रहा है। तो एक वर्स्ट कंडीशन की तरह है जो हर कंट्री में झेलनी पड़ रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी हो, इटली हो, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये 3 यूरोप के लार्जेस्ट इकोनॉमी में काउंट होते हैं। यहाँ पर अगले साल के रिसेशन में इन तीनों का नंबर सबसे पहले लग सकता है। रीज़न क्या है? एनर्जी सप्लाई का इशू जो कि रशिया के कारण क्रिएट हुआ, जो यूक्रेन पे वॉर के कारण। तो देखना है ये किस तरीके से निकलता है। अब चार्ट पे चलते हैं और हमारे इंडियन मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो मुझे लगता है बहुत ही अराउंड मेहनत के बाद हम लोगों ने बनाई है, क्या मारुति ख़त्म हो जाएगा, ये ज़रूर देखिएगा। और दीपावली के साथ साथ स्पेशल कैसे कोई स्टॉक ब्लास्ट कर सकता है, डबल धमाका क्यों है, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मार्केट ओपन होने से पहले अगर आपको डर लगता है कि कैसे क्या खुलने वाला है, तो ये एक वीडियो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। नेस्डेक के चार्ट से शुरू करते हैं। ये गिरावट हुई थी नेस्डेक की, 11,037 का लो मारा था। जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ, ये जो अमेरिकी मार्केट है सेल ऑन राइज बना हुआ है, ये उछला और वापस से उसी लेवल तक आ चुका है। यानी ये मान के चलिए कि ये 11,000 के नीचे अगर बंद होता है, बंद वाले वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो पैनिक क्रिएट हो सकता है। इसका रीज़न क्या है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैंने एक लर्निंग आपको दी थी, उस पर मैं आऊँगा। डाउ जोन्स को अगर देखेंगे तो 29,655 के नीचे सेलिंग है जो लगातार गिर रहा है। यहाँ पर इसका जो सपोर्ट है 28,480 के पास का है डाउ जोन्स का। और वहीं पर अगर हम S&P
S&P 500 पे जब हम आते हैं तो अगेन S&P 500 में ऐसे ही एक गिरावट यहाँ पे हुई है। लुक, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो दरवाजे खुले हैं, चाहे S&P 500 के हों या डाउ जोन्स के हों या नेस्डेक के हों, वहाँ पे ये जो डाउ जोन्स का लेवल है ये इसके नीचे चले तो और भी अच्छा हम देख सकते हैं डाउन साइड। तो यहाँ पर ये लेवल पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि 200 से 300 पॉइंट की ही कहानी बनती है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आप समझिएगा। जैसे निफ्टी के बारे में मैंने साफ सुथरा कहा था कि ये जो है मेजर सपोर्ट एरिया 16,780 का क्लोज लेवल पे बन रहा है। कोई भी फंसना मत, क्योंकि फंसाने के लिए बैंक निफ्टी आपको तरपा रहा है कि ये देखो मैं सपोर्ट के नीचे आ गया हूँ, लेकिन क्या हुआ, बहुत तेज भागा। तेज नहीं भागा, बहुत तेज भागा। तो जो बच्चों वाली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो तो फंस गए। सेम टू सेम रिलायंस ने भी सिग्नल देने की कोशिश की आप लोगों को कि ये देखो मैं तो मेजर सपोर्ट लेवल के नीचे आ चुका हूँ, लेकिन क्या हुआ, तेज, बहुत तेज भागा। तो रीज़न क्या था? तो रीज़न था वहाँ पे निफ्टी, कि निफ्टी ने उस मेजर लेवल के नीचे बंदी नहीं दी। उसी तरीके से यहाँ पर जो डाउ जोन्स का चार्ट है, एक तो उसको इग्नोर ना करें। और अब हम आते हैं कंप्लीट हमारे मार्केट की बात पर। हमारे मार्केट को आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि जैसे मैं लगातार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि 18,100 अगर नहीं तोड़ेगा तो चाहे कुछ हो, इधर उधर की न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं, ये मेजर लेवल है। टेक्निकल पे भी मार्केट उल्टेगा और 18,100 का लेवल नहीं तोड़कर 16,780 के मोटा मोटा पकड़ के चलो आ गया, यानी 1250 पॉइंट के करीब गिरावट है। तो ऐसे ही 16,780 के नीचे जब बंद होता है तो आप वापस से एक नेक्स्ट लेवल का क्रैक देख सकते हो। तो इसको मैं बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्रैकिंग। इस स्टेप बाय स्टेप क्रैकिंग का मज़ा क्या होता है, हमें एक तो सही एंट्री मिलती है और हम मोटा पैसा कमा पाते हैं। लेकिन अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अच्छा ठीक है सर, ये तो आपने स्विंग का बता दिया, इंट्राडे का बता दिया, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वीडियो कवर की थी कि क्या मैं सब बेच दूँ। ये देखिए, बहुत प्यार से इसमें एक एक पॉइंट कवर किया कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप SIP मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। SIP मोड में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्जांपल के लिए आपके 50,000 की सैलरी है और आपका 30,000 रुपये का घर का खर्चा है और 20,000 रुपये आप एकदम क्लियर कट बचाते हो, तो आप उसमें से 10,000 या 15,000 रुपये आप सेविंग में डाल रहे हो। सेविंग यानी इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो, और वो हर महीने डाल रहे हो, जिसकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत आपको 5 या 10 साल के बाद है। तो वो पैसा हमेशा बेहतरीन रिटर्न देता है। तो अभी के मार्केट में आप बिल्कुल वहाँ पे जाएं। मना किस चीज़ से करूँगा? लमसम डालने से, यानी एक साथ कोई मोटा पैसा झोंक दिया, इधर उधर से सुन के मोटा पैसा झोंक दिया, उससे मैं मना करूँगा। लेकिन SIP से मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि SIP में बहुत अच्छा माल एक्यूमुलेट होता है धीरे धीरे लोअर लेवल पे। तो उम्मीद करूँगा कि मैंने आपको अच्छे तरीके से इंटरनेशनली भी क्लियर कर दिया, इंडिया में भी ट्रेडिंग हो, स्विंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, सब क्लियर कर दिया। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम उसको फिर अगली वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।